एक आदमी का इमेजिनेशन क्या कर सकता है बाबू भैया। ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। नाग अश्विन की इमेजिनेशन की हद दिखती है कल की 2898 AD के ट्रेलर में, जिसका मैं करने वाला हूँ यहाँ ब्रेक डाउन। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत होती है सन्नाटे के साथ, जहाँ स्क्रीन पर आते हैं इमेजेस कॉमिक्स की याद दिलाते हैं। अगले क्लिप में दिखता है एक फ्यूचरिस्टिक बस जहां लगे हुए हैं रॉकेट रिपल्सर्स, तो शायद ये ट्रक उड़ेगा भी। ट्रक में लोग लटक रहे हैं जैसे इंडिया के गांव या कुछ शहरों में दिखते हैं आज भी। अगले क्लिप में दिखता है 2898 AD का काशी टाउन, जो कल की मूवी के एनिमेटेड प्रोड्यूस्ड भुज्जी एंड भैरवा में भी देखा गया था। एक बैकग्राउंड नरेशन में बताया जाता है काशी इस प्रेजेंट दुनिया का आखिरी शहर है, यानी इस दुनिया में शहरों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। घाट में पानी नहीं है। पानी का ना होना इस फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट में से एक होगा। हालांकि यहाँ आज भी डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है, जिसके लिए 500 यूनिट्स देने पड़ेंगे। यूनिट्स इस दुनिया के पैसों को कहा जाता है, जो भी उसी प्रीलूड एनिमेटेड सीरीज में दिखाया गया था। इन डेड बॉडीज को टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से जलाया जाता है, जहां लिखा है इंस्टेंट क्रीमेट। एक होटल भी दिखता है जिसका नाम है होटल गंगेस। हालांकि गंगा सूख चुकी है। होलोग्राम भी दिखता है जो भुज्जी भैरवा में दिखा था। इस दुनिया को कब्जा करके रखा है कॉम्प्लेक्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने, जो ऑब्वियसली टेक्निकली एडवांस है, जो इस स्टैचू से ही मालूम पड़ता है, जो हिलता है। और वो रहते हैं इस फ्लोटिंग ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर में जो भुज्जी भैरवा में दिखा था। जहां तक पानी की बात हुई, कॉम्प्लेक्स के पास पानी की भरमार है, वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पर। तो ये लोग बिल्कुल मैड मैक्स फ्यूरी रोड की तरह लोगों को पानी ना देकर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। भुज्जी भैरवा में कंफर्म किया गया था कि इस जगह में साफ पानी और साफ ऑक्सीजन के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। इस मूविंग स्टैचू से इस फ्लोटिंग स्ट्रक्चर में जाते हुए दिखते हैं शाश्वता चैटर्जी। ये बाबा जो धार्मिक गुरु टाइप कुछ होगा, जो कल्कि के जन्म का राज खोलेगा। और ये फॉरेनर जो सबसे पहले ट्रेलर में दिखा था, साइंटिस्ट टाइप कुछ होगा ये बंदा शायद। कॉम्प्लेक्स के दर्शन होते हैं जिनके पास एक बड़े दांतों वाला शेर। तो फ्यूचर में शायद जानवरों को दूसरे जानवरों के साथ म्यूटेट किया जाएगा कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जो साइंटिफिकली बहुत एडवांस्ड है। अगेन विजुअल इफेक्ट्स और वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत इम्पेकेबल है। जानवर भी बिल्कुल असली लग रहे हैं। अगली क्लिप में दिखता है ये फ्यूचरिस्टिक उड़ता हुआ रथ। शायद इस कॉम्प्लेक्स का लीडर आ रहे हैं, जिसे ये लोग बुलाते हैं यास्किन, जो मेरे ख्याल से है कमल हसन, जो दिखते हैं इस ट्रेलर के आखिर में। यानी कि कमल यास्किन है, कली नहीं। कमल का पूरा लुक में उनका चेहरा पूरा बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल डेडपूल की तरह। हो सकता है यास्किन ही हो वो साइंटिफिक माइंड ने कॉम्प्लेक्स की दुनिया बनाई है, और उसने अपने आप पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए। इसीलिए उसके माथे से ये येलोइश ग्लो जैसा कुछ निकल रहा है। हो सकता है कि फिल्म के आखिर तक वो कली में अपग्रेड हो जाए। अमिताभ बच्चन दिखते हैं उसी बच्चे के साथ जो अश्वत्थामा वाले टीजर में भी दिखे थे। बच्चन इस फिल्म में अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं। बच्चे के पूछे जाने पर कि उन्होंने लोगों को क्यों नहीं बचाया अभी तक, वो कहते हैं सिर्फ एक को बचाऊंगा, जो पॉइंट आउट करता है अश्वत्थामा के शाप की तरफ, जो श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अश्वत्थामा को दिया था कि वो सारी जिंदगी धरती में भटकेगा, और वो शाप तभी खत्म होगा जब कल्कि का जन्म होगा। महाभारत के कुछ अंश ट्रेलर में दिखते तो है एक फ्लैशबैक सीन में, जहाँ AB को DH टेक्निक का इस्तेमाल करके जवान बना दिया जाएगा। अश्वत्थामा वाले टीजर में कंफर्म किया गया। अगले क्लिप में दिखते हैं कुछ पौराणिक लिखे हुए स्क्रिप्चर, जहां शायद भविष्यवाणी की गई है कि कल्कि का जन्म होने वाला है, जो इस दुनिया को इस बर्बादी से बचाएगा। अभी अगले क्लिप में फाइनली दिखती है दीपिका पादुकोण, जिनका रोल है क्या ये रिवील होता है इस ट्रेलर में। दीपिका निभाने वाली है कल्कि की माँ का किरदार, जो इस छोटे से क्लिप में भी कंफर्म होता है। यहाँ दीपिका का नाम लिखा है सम 80। पौराणिक गाथाओं के अनुसार कल्कि का माँ का नाम था सुमति। समझ गए ना आप? तो इसका मतलब प्रभास का किरदार कल्कि है ही नहीं, बल्कि कल्कि ने अभी तक इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया है। वो है दीपिका के पेट में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अश्वत्थामा के पावर्स के नजारे मिलते हैं इस ट्रेलर में, जहां AB एक साथ 5 लोगों को उठा लेते हैं। उनका मनी उनके माथे पे है। एक सीन में उनका पूरा स्ट्रक्चर प्रभास से काफी ऊंचा दिखाया गया है, जहां वो प्रभास को उठाकर फेंक रहे हैं। AB को इतना कूल बनाया गया है कि मजा आ गया देख के लेजेंडरी सुपरस्टार को फिर से एक कूल किरदार में देखकर। प्रभास के भैरवा की एंट्री होती है, जहां उसकी दुनिया दिखाई जाती है। भुज्जी जो कि है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भैरवा की गाड़ी दिखती है, जो एक्चुअली इस फिल्म के लिए बनाया गया है। उसका मकान मालिक जो भुज्जी भैरवा में भी दिखा था, जिसे निभा रहे हैं मशहूर साउथ इंडियन कॉमेडियन ब्रह्मनादन। दिशा पाटनी जो बनी है प्रभास की गर्लफ्रेंड, वो भी देखती है। कुछ और सुंदर VFX के नजारे दिखते हैं, जो प्रभास के किरदार का इमेजिनेशन हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे पेड़ हैं, यहाँ पर घास है, बहुत सारा पानी। प्रभास के किरदार को किसी भी हालत में कॉम्प्लेक्स में पहुंचना है, जो पॉसिबल है 1 मिलियन यूनिट्स जमा करके ही। एक क्लिप में 3 प्रभास दिखते हैं, जो शायद कुछ टेक्निकल जार्गन कुछ का पार्ट होगा। आई डोंट थिंक प्रभास के 3 रोल्स हैं यहाँ पर। तो ये होगी कहानी इस फिल्म की। कल्कि दीपिका के पेट में है और ABS अश्वत्थामा उनको प्रोटेक्ट करेंगे। वही प्रभास को चाहिए वो बाउंटी जो दीपिका के ऊपर है, ताकि वो कॉम्प्लेक्स के टेक्नोलॉजिकल एडवांस दुनिया में पहुंच पाए। सो इट विल बी प्रभास वर्सेस अमिताभ बच्चन, भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा, ताकि सम 80 यानी कि दीपिका बचाया जा सके। सदन स्टार शोभना की झलक दिखती है। पशुपति और आनाबेन दोनों के किरदार दिखते हैं, जो भुज्जी भैरवा में भी दिखे थे। एक क्लिप में भैरवा एक साथ कई लोगों को
पीटता है, जो हिंट करता है कि हालांकि भैरवा कल्कि का अवतार नहीं है, पर कुछ तो डिवाइन पावर है इस बंदे में। और ये जगह बुज्जी भैरवा के इस क्लिप में भी दिखी थी। शंबाला वो जगह है जहाँ कल्कि ने जन्म लिया था हिंदू पौराणिक गाथाओं के अनुसार, और ये जगह भैरवा बुज्जी में भी हिंट हुई थी। वो ये जगह हो सकती है जहाँ एक बड़ा फाइट सीन होगा। कॉम्प्लेक्स उनके जगह में घुसने की कोशिश करेगा, पर उनकी जगह एक प्रोटेक्टिव शील्ड से प्रोटेक्टेड है। ये सीन हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोज की सीन की याद दिलाती है, जहाँ वोल्डेमॉर्ट एंड आर्मी को रोका गया था एक प्रोटेक्टिव शील्ड से, ताकि वो हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट विजिटरी में घुस ना सके। यहाँ हो सकता है इस फिल्म का आखिरी क्लाइमैक्स शायद। कमल हसन आखिर में कहते हैं एक नया युग आ रहा है, जो हो सकता है इस फिल्म के जून 27 में आने से इंडियन सिनेमा में एक नया युग आ जाए। इस नए युग के सेलिब्रेशन में लाइक सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। कल्कि से रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कुछ रिसेंट वीडियोस आखिर में है, चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे इंडियन सिनेमा रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।